सब प्रैक्टिकल भी कराते हैं और नहीं समझ में आता दोबारा तीबारा हर तरह का समझाते हैं, जितने बार पूछो। बैकअप क्लासेस भी देते हैं। और क्वेश्चंस को ना समझ में आने पे 2-3 बार पूछने पर भी सर कंफर्म करके बताते हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पुराने ज़माने में से बहुत सारे गंदे गंदे सोच से जब डेवलपमेंट हुआ है तो उसके लिए हम लोग बायो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या का पसंद आया तो मुझ पर मैं उस पर मुतमईन हो गया, मेरा दिल इस पे आ गया सर पे। और मेरा नमस्कार, आप देख रहे हैं द सीतामढ़ी राघव गुप्ता के साथ। हम सीतामढ़ी रिंग बांध राम पदार्थ नगर पे हैं। आपको बता दें कि हम बायोलॉजी पॉइंट में है। बायोलॉजी पॉइंट के बच्चे यहाँ क्यों पढ़ते हैं, यहाँ के बच्चों से जानेंगे, यहाँ से सर से मिलेंगे। अगर आपको भी बायोलॉजी पढ़ना है तो मुझे लगता है शायद आपको एक बार यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के सर, और मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के बच्चे बताते हैं कि वन टाइम में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, थ्योरी बेहतरीन होता है, प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, क्योंकि बायो में प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एक चैप्टर के बाद एक टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस चैप्टर के बारे में हमें नॉलेज हो जाए कि हम कितना पढ़े या नहीं पढ़े। हम आपको बायोलॉजी पॉइंट में लिए चलते हैं। हम बायोलॉजी पॉइंट पे है और बायोलॉजी पॉइंट के बच्चे हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि बायो कितना इंपॉर्टेंट होता है और बायोलॉजी पॉइंट में ही क्यों पढ़ते हैं। नाम क्या आपका? प्रिया। अच्छा प्रिया, बायो के बारे में क्या ख्याल है? बायो ये तो हमारा हमसे रिलेटेड चीज़ है बायो। तो बायो पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पुराने ज़माने में से बहुत सारे गंदे गंदे सोच से जब डेवलपमेंट हुआ है तो उसके लिए हम लोग बायो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके लिए बायो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सीतामढ़ी में बहुत सारे क्लासेज है बायो के, आप बायोलॉजी पॉइंट में ही क्यों पढ़ते हो? बिकॉज मुझे यहाँ पर अच्छे से समझ में आता है। ऐसे फिगर लाइक समझाते हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है ऐसे खुल कर बोलते हैं, ऐसे हर टीचर नहीं बोल पाते हैं। मतलब क्लियर हो जाती है चीज़ें। हाँ बिल्कुल। कि मेरा मेन सब्जेक्ट बायो है, इसीलिए बायो पढ़ते हैं। और सबसे फर्स्ट टाइम मतलब दूसरा जगह क्लास ज्वाइन किए थे तो वहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया, फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे सर का हर एक कॉन्सेप्ट आया समझ में। जिस टाइम हम लोग आए क्लास करने तो उस टाइम यहाँ पे कोई बच्चा नहीं था। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट मतलब 2 लड़की थे, तो वहाँ पे हम लोग को सर सिंगल पढ़ाते थे और बहुत अच्छा ही सर का आया समझ में, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्लास ज्वाइन किए। अच्छा, बायो कितना इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना? बायो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें बायो पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज बायो हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और आगे के लिए मुझे नीट के लिए पढ़ना है, तो सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और मुझे सब समझ में भी आ रहा है। और सर हर तरह का समझाते हैं, जितने बार पूछो। बैकअप क्लासेस भी देते हैं। एक वीक में मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट पहले से नज़र आया है। अच्छा, 1 वीक से आप पढ़ रही है? 1 वीक से। अच्छा, क्या लग रहा है 1 वीक में मतलब चीज़ें समझ में आ रही है, जो सब्जेक्ट है, थ्योरीज है या फिर प्रैक्टिकल वगैरह जो होते हैं जो? हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट है पहले से। आज का 12th में बायो कितना इंपॉर्टेंट होता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम 11 से ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एक क्लास हम ज्वाइन किए थे इससे पहले बायोलॉजी का, उसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो दूसरा बायोलॉजी पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन किए ना, तो कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। 11 से हम अच्छा टेस्ट में भी नंबर आता ही है। सब प्रैक्टिकल भी कराते हैं और नहीं समझ में आता दोबारा तीबारा हमेशा मतलब समझाते हैं बहुत बार। बैकअप भी दे। एक लेसन जब ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद जो 2-3 दिन जब होता है उसके बाद टेस्ट हो जाता है। मतलब हर एक चैप्टर के बाद एक टेस्ट होता है? हाँ, हर एक चैप्टर जैसे ख़त्म होता है वैसे ही टेस्ट हो जाता है। अच्छा, बायोलॉजी पॉइंट में ही बायो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इससे पहले जब गए थे एक क्लास बायोलॉजी करने तो हमको समझ नहीं आया था, और हम सोचे कि बायोलॉजी चेंज करके मैथ ले लो, तो दोस्त बोले कि बायोलॉजी पार्ट में जाकर देखो, अगर अच्छा लगे तो वही पढ़ना, इसलिए हम यही हैं। दोस्त का सजेशन कैसा रहा? अच्छा निकला। क्या और लगा, समझ मतलब में क्या अब अभी मतलब चेंज वेंज करने का तो प्लान नहीं है। आपको बता दें, बायोलॉजी पॉइंट में है, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनका ये कहना है, कुछ लोगों को फ्रेंड ने सजेस्ट किया, कुछ लोग को बहुत सारे क्लास वो लोग चेंज किए। सीतामढ़ी बहुत सारे बायोलॉजी क्लास है, वहाँ उन्होंने पढ़ के देखा, नहीं समझ में आया, उसके बाद बायोलॉजी पॉइंट में कहना ये है कि भाई कॉन्सेप्ट की बातें सभी लोग करते हैं। इनका ये कहना है कि आफ्टर चैप्टर टेस्ट होता है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी आते हैं और ये विश्वास है कि भाई नीट क्रैक हो जाएगा। और ये हम नहीं कह रहे, यहाँ के बच्चे कह रहे हैं। बायोलॉजी पॉइंट जैसे कि मैं यहाँ पे जब आया था 11th में तो 2-3 ट्यूशन में ज्वाइन किया था, उसमें क्लियर समझ में नहीं आता था, किसी में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से फोकस नहीं कर पाते थे सर, और किसी में समझ में नहीं आता था। और यहाँ पे जब मैं आया 12th में तो यहाँ पे इतना अच्छा से पढ़ाई रहा था कि मैं आगे बढ़ नहीं पाया, यहीं पर रुक गया। और इसमें खासियत ये है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल भी चीज़ करके दिखाया जाता है और क्वेश्चंस को ना समझ में आने पे 2-3 बार पूछने पर भी सर कंफर्म करके बताते हैं। ऐसा होता है ना, किसी को समझ में नहीं आता है लेकिन सर एकदम क्लियर ही कर देते हैं, तो इस वजह से बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ना और अच्छे लगता है इसमें यहाँ पे। अच्छा, कोई अगर किसी स्टूडेंट को बायो में कन्फ्यूजन के सीतामढ़ी में कोई अच्छा क्लास नहीं मिल रहा है तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि आप राजोपट्टी या सीतामढ़ी के कोई सा भी ट्यूशन में ना जाए, आप डायरेक्टली बायो पॉइंट रवि सर के पास आए। यहाँ पे आपको 100% गारंटी है
तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बायो के बारे में क्या ख्याल है? बायो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। नीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बायोलॉजी है। बोटनी और जूलॉजी इसमें दोनों रहता है। सीतामढ़ी का सबसे अच्छा कोचिंग बायोलॉजी पॉइंट है। मैंने काहे अच्छा बायोलॉजी पॉइंट? हम सर का कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छा समझ में आता है। पूरा नीट के लेवल का सर नीट खुद निकाले हुए हैं। 2 बार सर नीट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, इसीलिए बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हम पूरा सीतामढ़ी का सारे कोचिंग में ट्राई किए, लेकिन ऐसा पढ़ाई हमको कहीं नहीं मिला। अच्छा, क्या लग रहा है मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी को अगर बायो पढ़ना है, क्या बोलेंगे उनका? आप लोग भी एक बार जरूर आकर ट्राई करें, जिसको भी नीट निकालना है। यहाँ 100% गारंटी आपका नीट निकल जाएगा। सर जो पढ़ाते हैं मतलब वो उसको घर लेके कंसेप्ट जाना है? जी 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 बिल्कुल। क्लास में नहीं ना छोड़ना है? नहीं क्लास तो नहीं छोड़ना है। अच्छा, बायोलॉजी पॉइंट मतलब बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है बायो पढ़ाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि बायोलॉजी पॉइंट में आने के बाद क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको? जैसे कि मैं 11th में यहाँ पे नहीं पढ़ रहा था, डायरेक्ट 12th से आया हूँ। तो मतलब 12th में आने के बाद 11th में मैंने बहुत जगह ट्राई किया, फिर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैं कोचिंग छोड़ भी दिया था। मतलब सोचा ही नहीं था कि बायो पढ़ूंगा। फिर यहाँ पे मेरे दोस्तों ने सजेशन दिया कि यहाँ पे जाओ, तो मैंने आया यहाँ पे, तो अच्छा लगा पढ़ने में, कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है, तो बस वही पढ़ रहा हूँ। अब आगे अच्छा रिजल्ट आए बस। अच्छा, क्या लग रहा है कि मतलब यहाँ पढ़ने के बाद मतलब बायो पहले से बेहतर है? जी बहुत। ना 5 तारीख को अक्टूबर में सर के कोचिंग में दाखिला हुआ मेरा, यानी मेरा एडमिशन हुआ। उस समय मैं आया तो सर ने पहले ही मुझे साइंस का मायने बताया, व्हाट इज साइंस, साइंस का मायने बताया। तो मैंने उस पर मैं मतमोइन हुआ कि बहुत सर ने ऐसा नॉलेज दिया, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं तो पक्का ये इस नॉलेज पे है ना रिटायर हो जाएगा, यानी कि वो इस नॉलेज का जवाब ही नहीं दे पाएगा। साइंस का मायने बताया, साइंस का साइंटिफिक नेम से लेकर के हर एक चीज़ बताया। आप जो बहुत सारे चीज़ साइंस में सर ने मुझे इंटर में नॉलेज कम लिए, क्योंकि मैं अक्टूबर में आया, और अभी जो मैं अक्टूबर में ही आया, पहला दिन सर का एक्टिंग जो था समझाने का कॉन्सेप्ट, एक बार नहीं आया फिर भी 2 बार समझाया। सर का जो एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आया, ये कॉन्सेप्ट जो सर का पसंद आया, तो मुझ पर मैं उस पर मुतमईन हो गया, मेरा दिल इस पर आ गया सर पे। और मेरा जब दिल इस पर आ गया तो मैंने इस कोचिंग को नहीं छोड़ा, मैंने इस पर कंटिन्यू अपना जो सब्जेक्ट है मेरा बायोलॉजी, इस पर मैं कंटिन्यू अपना प्रोग्रेस लगाता रहा। क्या लग रहा है मतलब बायो पहले से बेहतर है? बहुत बेहतर है। अगर मैं इस नीयत से नहीं आया था कि मेरा नीट निकालना, मैं इस नीयत से आया था कि मेरा इंटर क्वालिफाई हो और आला से आला, यानी इतना अच्छा नंबर आया कि मत पूछिए। क्या लग रहा है अब नीट निकल जाएगा? बेशक, अगर सर मेरे इतना मेहनत मुझ पर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरी औकात नहीं कि मैं इतना जानूँ, मेरी औकात नहीं कि मैं इतना जानूँ। सर ने जितना जनाया मैं उतना ही जानता हूँ। तो सर, मेरा दिल निर्भर है सर पर। अगर सर मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी दिन रात मेहनत करूंगा, ये मेरा उम्मीद है। और सर इसी तरह मुझे हम लोगों से मोहब्बत करते रहे, अपना जितना मेहनत हम लोगों पर करते रहे, हम लोग भी उसका फल सर को एक दिन ज़रूर 2024 में मिलेगा सर के बायोलॉजी पॉइंट में। बायोलॉजी में पॉइंट में इसलिए पढ़ते हैं, यहाँ बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। पूरा जो टॉपिक है उसको मेन टॉपिक को पूरा अच्छा से तोड़ ताड़ के पूरा एकदम लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा तरीके से। क्या लग रहा है मतलब यहाँ पढ़ने के बाद मतलब विश्वास है कि भाई 12th पास कर जाएंगे? पूरा विश्वास है, इसी के साथ पूरा डटे हुए हैं, यहाँ मेहनत बहुत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं जी। आगे क्या करना है भविष्य में? आगे नीट का प्रिपरेशन? जी। डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी। बच्चों का जो होता है ना, एक समझने का लेवल जो होता है वो उसके IQ पे भी डिपेंड करता है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है टीचर का कॉन्सेप्ट। अगर टीचर का कॉन्सेप्ट अगर बच्चों को अच्छा मिल रहा है, तो अगर बच्चों को अच्छा समझ में आ रहा है, तो वहीं पर बच्चा ऑब्वियसली वहीं पे पढ़ना पसंद करेगा। इसलिए हम यहाँ पे, हमको अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट अच्छा मिलता है, इसलिए पढ़ते हैं। क्या रवि सर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ क्लियर है, हमें अच्छे से समझ में आ जाती है। हर एक चीज़, कोई भी टॉपिक हो, दोबारा हमें तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब एक बार में समझ में हाँ आ जाती है। अच्छा, क्या लग रहा है सभी बच्चों को एक बार में समझ में आ जाता है क्या? दूसरे का तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबका IQ लेवल तो अलग अलग होता है ना, समझने की कैपेसिटी ये। और हम अपनी बात करें तो हमें तो एक बार में ही आ जाती है। अच्छा, क्या लग रहा है ये मतलब सर का रिएक्शन है या फिर आपका एक्शन है? नहीं, सर का और मेरा दोनों का है। दोनों मतलब मिलाकर? हाँ मिला करके। रोहित ने कहा कि भाई ये रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं रोहित के साथ है। रोहित यहाँ से जाए, सीतामढ़ी का नाम रोशन कर, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बायोलॉजी पॉइंट के टीचर रवि सर हमारे साथ हैं। रवि सर से जानेंगे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, भाई कॉन्सेप्ट और थ्योरी क्लियर कैसे हो जाता है, कैसे है सर? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए, और यहाँ पे आए तो सबसे पहले आप रियलिटी दिखाने की कोशिश कीजिए कि रियलिटी क्या है। बच्चों से बात कीजिए, रियलिटी दिखाने की कोशिश कीजिए। और बायोलॉजी में सीतामढ़ी में मेन मकसद मेरा आने का यही था कि पहले पटना में मैं था, पटना में 8 साल से मेडिकल के स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। पटना में 8 साल से वहाँ पे जो भी बच्चे गांव से जाते थे उसको देखते थे कि बेसिक ही कम है,
बेसिक ही मतलब कि चैप्टर का कुछ जानता ही नहीं है। वहाँ के क्लास में देखते थे, मेरा भी बहुत सारे फ्रेंड गांव से शहर से आते थे पटना में, तो वो लोगों को देखते थे कि बेसिक ही चैप्टर का कुछ जानता ही नहीं है। उसके बाद मैंने देखा कि फिर यहाँ पे वहाँ पे मेडिकल में बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करने का मौका मिला, जैसे ज्योतिपुंज हॉस्पिटल है, बहुत सारे वहाँ पे लगभग 10 हॉस्पिटल में मैंने ऑपरेशन में एज ए असिस्टेंट सर्जरी काम किया हुआ वहाँ पे। उसके बाद एक बार तबीयत खराब होने के कारण यहाँ पे आया सीतामढ़ी, तो फिर सोचा कि पहले होम टाउन में ही देखते हैं, होम टाउन में घर से बढ़िया कहीं पे नहीं है, तो यहाँ पे आया। तो यहाँ पे सोचे कोचिंग खोल के देखते हैं, कोचिंग खोले तो यहाँ पे इतना बच्चों का अच्छा रिस्पांस है, और कोचिंग के साथ साथ अपना हॉस्पिटल भी करते हैं, जब कॉल आता है तो सर्जरी में जाते हैं। और यहाँ पे बच्चों का इतना अच्छा रिस्पांस आया कि इतना अच्छा। और देखिए बायोलॉजी यहाँ पे एक ही बात बता दिया हुआ है कि रटने वाला सब्जेक्ट है भाई, रट के कभी आगे फ्यूचर आपका नहीं बन सकता है बायोलॉजी में। जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक बायोलॉजी में आगे कोई फ्यूचर है ही नहीं। बायोलॉजी रटने वाला नहीं, समझने वाला, कंसेप्ट के साथ जो बच्चा बायोलॉजी के खेलना सीख गया वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। और यहाँ के बात देखते हैं कि 60% क्वेश्चन रहता है नीट में 11th से, बट 11th का सिलेबस ही नहीं ख़त्म हो पाता है। मतलब 22 गो 22 चैप्टर में से मात्र 6-4 ऐसे चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो ऐसे जाके आगे पर बच्चे क्या कर पाएंगे। सर आप कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? मेरा है कि कंसेप्ट के साथ पहले तो लिखाने से ज़्यादा हम समझाने पे फोकस करते हैं, कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 5 क्लास के बच्चा भी आ जाएगा, भले ही वो हिंदी मीडियम से होगा, लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो कंसेप्ट क्लियर कराते हैं उसको वो 5 क्लास के बच्चा भी पकड़ सकता है। अच्छा, आपके पास कौन कौन से बच्चे आते हैं सीबीएसई या बिहार बोर्ड के बच्चों का? सीबीएसई ज़्यादातर बिहार बोर्ड के ही आते हैं, वो क्या कि यहाँ पे ज़्यादातर गांव से बच्चे आने वाले हैं, और मैं भी ऑफिशियली गांव का ही हूँ, और ज़्यादातर गांव के बिहार बोर्ड के ही आते हैं, और सीबीएसई वाले मतलब सीबीएसई बोर्ड के बच्चे अगर पढ़ना चाहे तो उनको पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल पढ़ाते हैं। यहाँ पर हिंदी मीडियम बैच नहीं रखते हैं। हिंदी मीडियम बैच, हिंदी मीडियम देखे हैं कि हिंदी मीडियम में आगे फ्यूचर ही नहीं है, फिर भी यहाँ हिंदी मीडियम चलता है। हिंदी मीडियम पढ़ा के आगे क्या बन पाओगे। मेडिकल में अगर जाइएगा तो GNM AN का जो सबसे नीचे कोर्स होता है उसका भी सिलेबस इंग्लिश में, तो आगे क्या फ्यूचर उसका हो पाएगा, सेफ हो पाएगा। हिंदी मीडियम में सेफ नहीं हो पाएगा, इसलिए हम हिंदी मीडियम एक भी बैच नहीं है मेरा। अच्छा, बच्चे आपके बारे में बता रहे कि भाई मतलब बहुत सारा ट्यूशन चेंज किए, वहाँ नहीं समझ में आती, यहाँ आने के बाद फिर अभी कहीं जाने का मन नहीं है, यही मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे बच्चे? यहाँ पे बच्चों का एक ही बात है कि यहाँ पे एक बार समझाते हैं समझ में नहीं आता है, 2 बार पूछता है 2 बार, 3 बार पूछता है 3 बार, 5-5 बार तक समझाते हैं क्लास में। जब तक बच्चा को ये नहीं बोल देता कि हाँ सर हमको समझ में आ गया, तब तक उस बच्चा को नहीं छोड़ते हैं। धन्यवाद। आपने देखा कि भाई रवि सर हैं, बायोलॉजी पॉइंट के टीचर हैं, और सर का कहना है कि बच्चे जितनी बार पूछे कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं जो डाउट होता है उसको क्लियर करते हैं। अगर आपका डाउट क्लियर हो जाता है तो चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। शायद यही कारण है कि बायोलॉजी पॉइंट के बच्चे यहाँ आने के बाद कहीं और नहीं जाते हैं। कि आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं, सीतामढ़ी की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने का मतलब फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि भाई आप बेहतर कर सकते हैं, आपके पास कुछ बेहतर आइडियाज़ है, तो हमारे फेसबुक पेज पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है, हमारे ईमेल है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।